दोस्तों आने वाले मंथ यानी कि दिसंबर और जनवरी फ्लैगशिप स्मार्टफोन का मंथ होने वाला है। वो इसलिए कि iQOO 13 का भी लॉन्च डेट कंफर्म हो गया है। पहले तो ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा 30 अक्टूबर को, उसके बाद ये इंडिया में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन का डिजाइन भी कंफर्म हो गया है। डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ये iQOO 12 से सिमिलर है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल के चारों तरफ आपको हेलो लाइट देखने को मिलेगा, जो कि इस स्मार्टफोन में एक अलग लुक जरूर ऐड करता है। वैसे तो इस स्मार्टफोन का स्पेक्स और फीचर सब कुछ कंफर्म हो गया, तो आज की इस वीडियो में हम आपको iQOO 13 के बारे में वो सारी डिटेल बताने वाले हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं। वैसे अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफाई को तो प्रेस कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए और iQOO 13 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वैसे iQOO का नंबर सीरीज स्पेशली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन होता है, लेकिन इस बार iQOO 13 में उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है जो ज्यादा देर तक मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, जैसे 6.78 इंच का 2K BOE Q10 80 LTPO 2.0 फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा और इसके साथ साथ 2591 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी दिया गया। ऑल वेदर, ऑल सिनेरियो, ऑल पीपल आई प्रोटेक्शन, यानी कि इंडस्ट्री का सबसे कम आपको फ्लिकर इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप ज्यादा देर तक मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपके आईज की उतना हास नहीं है। इसके साथ साथ इसके डिस्प्ले में एक डेडिकेटेड डिस्प्ले ड्रिवन चिप भी दिया गया है, और इतना ही नहीं, इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी और डुअल स्पीकर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो एक तो ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो गेमिंग वाला सारा कुछ मिल जाता है इसके डिस्प्ले में। इसके साथ साथ जो लोग ज्यादा देर तक मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी फ्लिकर फ्री डिस्प्ले दिया गया। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डिस्प्ले ना सिर्फ गेमर्स के लिए है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो लोग ज्यादा देर तक मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर यूज किया गया। 3 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है जिसका ANTUTU स्कोर 31 लाख के आसपास में आता है। स्नैपड्रैगन 8 इलाइट बेस्ड जितने भी स्मार्टफोन है उन सब में इसका ANTUTU स्कोर सबसे ज्यादा आता है। 4.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है ये। अगर आप इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्रोसेसर 44% कम पावर कंज्यूम करता है और 45% ज्यादा पावर जनरेट करता है। गीकबेंच के स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कोर में इस प्रोसेसर का स्कोर कुछ 3200 के आसपास में आता है, वहीं मल्टी कोर में 10,000 के आसपास में स्कोर आता है। इतना नहीं, iQOO 13 में Q2 कंप्यूटिंग चिप भी दिया गया जो परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। LPDDR5X रैम और UFS 4.0 के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, जिसमें अप टू 16 GB का रैम और 1 TB के स्टोरेज में मिलेगी। इस स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होगा। अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग करते हैं तो स्मार्टफोन का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप इस स्मार्टफोन को चार्जिंग करते टाइम भी गेमिंग करते हैं तो फ्रेम रेट कांस्टेंट मिलता है। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। वही इस स्मार्टफोन में जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस देने के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। Sony IMX921 सेंसर यूज किया गया, OIS का फीचर भी मिल जाता है। इसके साथ साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है Sony IMX 826, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि iQOO 12 में आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता था। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। Samsung JN1 सेंसर यूज किया गया और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो एक तरीके से कैमरा एक्सपीरियंस भी आपको इसमें बेहतर मिले जा रहा है। इन सबके साथ साथ इसमें 6100 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। IP69 की रेटिंग मिलेगी। NFC आई ब्लास्टर एक्सिस लीनियर मोटर के साथ साथ इसमें मेटल फ्रेम भी आपको मिलने जा रहा है। और हाँ, FunTouch OS बेस्ड Android 15 का भी सपोर्ट मिलेगा और ये स्मार्टफोन 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। पहले ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होगा 30 अक्टूबर को और ये स्मार्टफोन इंडिया में 3 दिसंबर को लॉन्च होना चाहिए। रही बात इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या होगा, तो अभी तक प्राइस निकल के नहीं आया है, लेकिन अगर लीक्स की माने तो iQOO 13 का इंडिया में प्राइस कुछ 55,000 के आसपास में रहना चाहिए। तो गाइस ये था iQOO 13 के बारे में वो सारा डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि iQOO 13 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड